जय श्री दत्तात्रेय जी। अवधूत गीता के 7वें अध्याय में दत्तात्रेय जी बताते हैं कि गलियों में गिरे पड़े कपड़ों की बनी हुई गूदड़ी धारण करने वाला, पुण्य पाप से रहित मार्ग पर चलने वाला, शुद्ध चित्त वाला तथा ब्रह्मानंद के रस में मग्न अवधूत नग्न होकर भी एकांत स्थान में ही रहता है। जो प्रत्यक्ष परोक्ष से रहित लक्ष्य वाला है, जो विधि निषेध के वर्जन में दक्ष है, जो अद्वितीय अविद्या शून्य तत्व ज्ञान से पवित्र है, उस अवधूत के लिए वाद विवाद कैसा। अवधूत लोग आशा रूपी पाश के बंधन से मुक्त हैं। वे शौचाचार आदि से रहित होकर आत्मा से सदा जुड़े रहते हैं। इस प्रकार वे सभी व्यवहारों से रहित रहते हुए तत्व स्वरूप हैं तथा शुद्ध ज्ञान से संपन्न रहते हैं। इस अवधूत की दृष्टि में देह तथा विदेह का विचार कैसा, इसकी दृष्टि में राग तथा विराग का विचार कैसा। वह निर्मल निश्चल तथा आकाश के समान व्यापक रूप वाला है। वह स्वयं स्वभावतः आत्म तत्व स्वरूप है। जहाँ तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया, वहाँ साकार निराकार रूप अरूप की क्या बात हो सकती है। जिसे परम आकाश भाव व्याप्त है, उसे सांसारिक विषयों का प्रपंच कैसा। गगनाकार निरंतर हंस तत्व विशोध निरंजन हंस, एवं कथमे भिन्न विभिन्नम बंध विबंध विकार विभिन्नम। वह ब्रह्म स्वरूप अवधूत आकाश तुल्य शाश्वत तथा हंस रूप है। वह परम तत्व विशुद्ध माया मल से रहित तथा हंस रूप है। इस प्रकार इस आत्मस्वरूप अवधूत में भेद विभेद एवं बंध विबंध के विकार तथा भेद किस प्रकार हो सकते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, यदि आप भगवत गीता अथवा अष्टावक्र गीता का श्रवण करना चाहते हैं तो इसी चैनल पर भगवत गीता एवं अष्टावक्र गीता को बड़े ही सरल शब्दों में समझाया गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं सनातन ग्रंथों के श्रवण का आनंद लीजिए। एकमात्र आत्म तत्व ही शाश्वत तथा सर्वरूप है। उसमें संयोग वियोग तथा अहंकार कैसे हो सकता है। इस प्रकार जब वह परम शाश्वत सर्वरूप है तो फिर उसमें सार असार कैसा। केवल आत्म तत्व ही अज्ञान रहित है। सर्वरूप आकाश के समान व्यापक एक रस तथा शुद्ध है। ऐसा होने पर इस आत्मा में संग तथा असंग कैसे। इसमें सत्य वर्ण और विवर्ण का भाव कैसे। वह आत्मज्ञानी अवधूत योग तथा वियोग से रहित योगी है एवं भोग तथा विराग से रहित भोगी भी है। इस प्रकार वह मन के द्वारा कल्पित स्वाभाविक आनंद को धीरे धीरे प्राप्त करता है। ज्ञान तथा ज्ञान से, द्वैत तथा द्वैत की भावना से निरंतर युक्त योगी इस संसार में कैसे मुक्त हो सकता है। स्वभाव से ही राग रहित योगी शुद्ध अज्ञान रहित आत्मानंद का भोग कैसे कर सकता है। वह आत्म तत्व खंड तथा अखंड के भाव से रहित है। वह संसर्ग विसर्ग के भावों से रहित है। इस प्रकार इस आत्म तत्व में सार तथा विसार कैसे। यह समरस परम तत्व स्वरूप तथा आकाश के समान व्यापक आकार वाला है। योगी निरंतर समस्त प्रपंचों से रहित होकर आत्म तत्व में लीन रहता है। वह संपूर्ण तत्वों से रहित होकर जीवन मुक्त है। ऐसी स्थिति में उसका जीवन और मरण कैसे हो सकता है। इसी प्रकार उसे ध्यान तथा ध्यान अभाव किस प्रकार हो सकते हैं। यह संपूर्ण जगत प्रपंच इंद्रजाल तथा मरुदेश में मृग मरीचिका के जल के समान मिथ्या है। अविनाशी परिपूर्ण तथा एकमात्र कल्याण स्वरूप आत्म तत्व ही सत्य है। हम लोग धर्म से लेकर मोक्ष पर्यंत चारों पुरुषार्थों के प्रति काम रहित हैं।
विद्वान लोग राग तथा विराग की कल्पना किस प्रकार करते रहते हैं। पवित्रता से युक्त तथा एक रस आत्मानंद में मग्न परम अवधूत उस आत्मा में कुछ भी नहीं देखता और वहाँ कुछ भी प्राप्त नहीं करता, क्योंकि वहाँ छंद आदि लक्षण वस्तुता नहीं। वह अवधूत एकमात्र परम तत्व का ही कथन करता है। सप्तम अध्याय यही संपन्न होता है। अवधूत गीता के 8वें अध्याय में अवधूत श्री दत्तात्रेय जी बोले, हे प्रभु, तुम्हारी धाम यात्रा करने से मैंने तुम्हारी सर्वव्यापकता घटा दी। तुम्हारा ध्यान करने से मैंने तुम्हारा चित्त के परे होने का गुण नष्ट कर दिया। मेरे द्वारा तुम्हारी स्तुति करने से तुम्हारा वाणी से परे होने का गुण छिप गया। तुम सदा मेरे इन तीनों अपराधों को क्षमा करना। कामनाओं से अनाहत बुद्धि वाला, इंद्रियों का दमन करने वाला, कोमल स्वभाव वाला, पवित्र संग्रह से रहित, इच्छा रहित, सीमित आहार ग्रहण करने वाला, शांत स्थिर मति वाला, आत्मा की शरण ग्रहण करने वाला मुनि आत्मज्ञानी होता है। वह प्रमाद शून्य, गंभीर स्वभाव वाला, धैर्य संपन्न, 6 विकारों को जीतने वाला, मान रहित, दूसरों को सम्मान देने वाला, कर्तव्य परायण, मैत्रीपूर्ण व्यवहार वाला, दयालु तथा कवि हृदय होता है। वह कृपालु, सभी देहधारियों से द्रोह न करने वाला, सहनशील, सत्य संपन्न, निर्दोष मन वाला, सबके प्रति समान भाव रखने वाला तथा सभी का उपकार करने वाला होता है। पूर्ण भक्ति से संपन्न, वेद के वर्णों, अर्थ तथा तत्वों को जानने वाले, वेद वेदांत के ज्ञानियों को आकार आदि वर्णों के द्वारा अवधूत का लक्षण जानना चाहिए, जो आकाश रूपी पाश से पूर्णतः मुक्त है। आदि, मध्य और अंत, इन तीनों अवस्थाओं में अथवा आदि, अंत, मध्य, इन तीनों कालों में निर्मल चित्त वाला है और सदा ब्रह्मानंद में मग्न रहता है। उस अवधूत का यह आकार लक्षण है। जिसने वासना का परित्याग कर दिया, जिसका वचन विकार रहित है और जो वर्तमान में व्यवहार करता है अथवा वर्तमान में प्राप्त परिस्थिति के अनुसार आचरण कर लेता है, उस अवधूत का यह वकार लक्षण है। जिसके शरीर के अंग धूल से धूसरित रहते हैं, जो निष्पाप चित्त वाला है, जो विकार रहित है, धारण तथा ध्यान आदि क्रियाओं से रहित है, उस अवधूत का यह धूकार लक्षण है। जिसने आत्म तत्व के चिंतन को धारण कर लिया, जो भौतिक चिंता तथा चेष्टा से रहित है, जो अज्ञान रूप अंधकार और अहंकार से रहित है, उस अवधूत का यह तकार लक्षण है। अमृत स्वरूप, भेद रहित, मोक्ष स्वरूप तथा शाश्वत आत्मा का त्याग करके निंदित और नीच पुरुष बार बार नरक की ओर दौड़ता है। मन, वाणी तथा कर्म से मृग के समान नेत्रों वाली नारी का त्याग कर देना चाहिए। यदि तुम्हारा मन आत्मानंद से पूर्ण है, तब तुम्हें स्वर्ग अथवा मोक्ष की क्या आवश्यकता। मैं नहीं जानता कि उस विधाता ने मृगनयनी स्त्री की रचना किस लिए की। आत्मा को न जान करके ही मनुष्य ने पुनः जन्म प्राप्त किया। देहधारियों का जन्म उसी स्त्री से हुआ। महान आश्चर्य है कि वह पुनः उसी स्त्री की ओर आसक्त रहते हैं। देवता, असुर तथा मानव समेत सभी मूढ़ बुद्धि वाले लोग उसी स्त्री में रमण करते हैं और परिणाम स्वरूप वे घोर नरक में जाते हैं। स्त्री अग्नि कुंड के समान है और पुरुष घृत के कुंभ के समान। नारी के संबंध से पुरुष का विलय हो जाता है, अतः उसका त्याग कर देना ही उचित है। मदपान करना महापाप है, उसी तरह स्त्री संसर्ग भी महापाप है। अतः इन दोनों का त्याग करके मुनि को तत्व ज्ञान से युक्त होना चाहिए। आनंद स्वरूप अवधूत
श्री दत्तात्रेय जी ने इस अवधूत गीता की रचना की है। जो लोग इसको पढ़ते और सुनते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। अवधूत गीता यहीं संपन्न होती है। जय श्री दत्तात्रेय।